हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 का पहला लेसन साथ ही हाथ बढ़ाना पढ़ेंगे। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। साहिल लुधियानवी की ये कविता, जिसमें मज़दूरों को दिखाया गया है कि वो एक के साथ में दूसरे जो उनके साथी हैं वो उनकी मदद किए जा रहे हैं। अगर एक व्यक्ति थक जाता है तो दूसरा उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। यानी जो कवि है वो कहना चाह रहे हैं कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर कोई थक जाता है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। अर्थात मेहनत करने वाले व्यक्तियों ने जब भी एकजुट होकर, जब भी एक साथ होकर मेहनत करने की कोशिश करी तो उन्होंने सागर पर भी रास्ते बना दिए और पर्वत पर भी उन्होंने उस पर्वत को, पहाड़ों को चीर कर रास्ते बना दिए। अर्थात मेहनत करने वाला व्यक्ति अगर ठान ले कि हमें ये काम करना है तो उसके आड़े कोई भी वस्तु नहीं आ सकती, चाहे तो वो समुद्र हो, चाहे वो पर्वत हो। फौलादी है सीने अपने, फौलादी हैं बाएं। यानी जो काम करने वाले हैं उन मज़दूरों की जो सीने हैं वो फौलाद की तरह अर्थात लोहे की तरह मजबूत है और उनकी बाहें भी लोहे की तरह ही मजबूत है। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे रहा है और अगर वो चाहे तो चट्टानों में, पहाड़ों में भी वो रास्ते बना दे। साथ ही हाथ बढ़ाना, अर्थात एक साथ मिलकर अगर मेहनत करे, कार्य करे तो कोई भी कार्य संभव हो सकता है। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों के खातिर की, आज अपनी खातिर करना। तो मेहनत तो हमारे लेख की रेखा है, हमारे हाथ की रेखा है, तो मेहनत से क्या डरना। कल हमने गैरों की खातिर करी, परायों की खातिर मेहनत करी, आज हमको अपने खुद की खातिर करनी। अर्थात मेहनत तो किसी भी रूप में हमें करनी ही है, चाहे अपना पेट भरने के लिए करनी है, चाहे कुछ और चीज़ पाने के लिए करनी है, और मेहनत से कभी भी डरना नहीं चाहिए। तो मेहनत तो हमेशा हर व्यक्ति को करते रहना ही चाहिए। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। यानी हम लोगों का, मेहनत करने वाले लोगों का सुख भी एक है और दुख भी एक है, और हमारी मंजिल जो है वो सच की मंजिल है, और जो हमारा रास्ता है वो नेक रास्ता है। यानी हम बुरे रास्ते पे चलकर ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे हमारी मेहनत जो है वो व्यर्थ जाए। साथ ही हाथ बढ़ाना, यानी हमें हमेशा दूसरों का हाथ बढ़ाते हुए मेहनत करनी चाहिए। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो ज़र्रा बन जाता है सहरा। अगर एक एक बूंद मिले, एक एक कतरा अगर मिले तो वो एक दरिया का रूप ले लेता है, एक समुद्र का रूप में ले लेता है। और अगर एक एक कण अगर मिल जाता है तो वो एक रेगिस्तान का रूप ले लेता है। यानी हर एक व्यक्ति अगर एक एक करके मिल जाए तो वो एक मुट्ठी के समान हो जाता है, यानी संगठन में शक्ति होती है। अगर व्यक्ति सब एक साथ होकर मेहनत करे तो उनका हर एक काम आसानी से हो सकता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। वैसे राई का पर्वत नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अगर व्यक्ति चाहे तो राई को की वजह से भी वो पर्वत बना सकता है। अर्थात अगर व्यक्ति चाहे तो कुछ भी ऐसी चीज़ जो असंभव है उसको संभव कर सकता है। एक से एक मिले इंसान, बस में कर ले किस्मत। और अगर व्यक्ति एक के बाद में एक मिले तो वो मेहनत करके अपनी किस्मत को भी अपने बस में कर सकता है। साथ ही हाथ बढ़ाना, यानी हमें हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। इस कहानी का जो हमें शिक्षा है वो भी यही है कि हमें एक साथ होकर काम करना चाहिए। संगठन में शक्ति होती है। अगर हम अकेले काम करेंगे तो शायद इतना काम हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम सब मिल के काम करेंगे तो पर्वत पर रास्ते निकाले जा सकते हैं, समुद्र पर रास्ते निकाले जा सकते हैं। इस कविता के जो लेखक हैं वो है साहिल लुधियानवी, जिन्होंने ये संदेश दिया है कि हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए ताकि हमें कोई हरा ना सके। मुझे आशा है बच्चों आपको ये कविता समझ में आई होगी।